Hey everyone, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel. I am Manshi once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर जोसेफ लिस्टर के बारे में, जो कि ना ही सिर्फ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मतलब ना ही सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट में, इससे अलग सर्जरी में, तो ये बहुत यहाँ तक कि एंटी सेप्सिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रही हैं। जो जोसेफ लिस्टर थे वो एक ब्रिटिश मेडिकल साइंटिस्ट थे और उनकी पायनियरिंग थी किसमें, प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ये फाउंडर थे एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स के। ये एंटीसेप्टिक जो होती है हेल्प करती है हमें किसके प्रिवेंशन में, इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। अगर मैं बेसिक बताऊँ कि एंटीसेप्सिस का मतलब क्या होता है, तो एंटीसेप्सिस वो मेथड होता है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन केमिकल को हम क्या कह देते हैं, एंटीसेप्टिक्स, जिससे हम क्या कर सकें, इन्फेक्शंस जिन जर्म्स की वजह से हो रहा है उनको क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई जर्म पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करता है और उसको किल करने के लिए, उस जर्म को किल करने के लिए कोई केमिकल यूज़ करना है, तो वो क्या होगा, एंटीसेप्सिस होगा। ये मेथड क्या होगा, एंटीसेप्सिस, और वो केमिकल क्या कहलाता है, एंटीसेप्टिक। जो जोसेफ लिस्टर थे वो कौन थे, फाउंडर थे एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स के, जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में सर्जरी से पहले और बाद में। ये जो एंटीसेप्सिस था उसका जो प्रिंसिपल था वो एक फाउंडेशन था मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। इनको एक्नॉलेज करते हैं एज अ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी एंटीसेप्टिक टेक्निक्स दी थी। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो किस रहे हैं, सेफ़र मेडिकल प्रैक्टिस के लिए या प्रोसीजर के लिए। ठीक है, कैसे हम मेडिसिनल प्रैक्टिस को कैसे उसको सेफ बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था एंटीसेप्टिक प्रोसेस का ड्रामेटिकली, जिससे डिजीज़ क्या हो रही थी या डेथ जो हो रही थी वो डिक्रीज़ हो जा रही थी, या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या फिर सर्जरी के टाइम पे। ठीक है, जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे भी इन्फेक्शन की चांसेस एक माँ को बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने इसको यूज़ किया था, स्पेशली जो सर्जरी वाला टाइम होता है उसमें एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन इनके लिए काफ़ी पेनफुल था कि जो उनके पेशेंट्स होते हैं वो उनको ऐसे तड़पते हुए देखें। क्योंकि अभी आज हमारे लिए देखना और समझना बहुत आसान है कि ना, जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो। आजकल बहुत सारे फिनोलिक्स ऐसे आते हैं, डिटोल, सेवेलॉन, और इससे भी ज़्यादा डाइल्यूटेड एजेंट्स आने लगे हैं। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हमें पता है कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमें छोटी सी भी चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, उस वुंड को अच्छे से कवर कर देते हैं, उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। बट पहले वाले टाइम पे जो मेडिसिन लाइफ थी वो, या फिर डॉक्टर लाइफ थी या पेशेंट की जो लाइफ थी, वो इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी, क्योंकि उसमें क्या था, जो वुंड थे वो पक जाते थे क्योंकि उन पर कोई एंटीसेप्टिक अप्लाई नहीं किया जाता था, और जो माइक्रोब्स थे उनमें एंट्री करके उसको अच्छे से पका देते थे, और अल्टीमेटली क्या होती थी, पेशेंट या तो मर जाता था या उसको ऐसी डिजीज़ हो जाती थी जो क्योरेबल नहीं थी। तो सर्जरी वाले टाइम पे या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे लोगों को बहुत सारी पेन से गुजरना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे सैनिटेशन एंड प्रॉपर हाइजीन को क्या किया था, अप्लाई किया था। एक बार हम जोसेफ के एंटीसेप्सिस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, जो इनडायरेक्ट एविडेंस थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की। ठीक है, वो कैसे आए थे, फ्रॉम द वर्क ऑफ इंग्लिश सर्जन जोसेफ लिस्टर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रिवेंशन बताया था वुंड इन्फेक्शन का। कैसे बताया था इन्होंने, बेसिकली जो भी जर्म थ्योरी होती है पहले आपको वो बताना चाहिए। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ ये कहती है कि कोई भी डिजीज़, ठीक है, किसी में भी हो रही है, एनिमल में, प्लांट में, ह्यूमन में, ठीक है, जर्म डिजीज़ क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। वो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है कि उसको शायद हम अपनी आंखों से ना भी देख पाएँ, और आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको कि वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर जो एविडेंस आया था वो किसके पास से आया था, हमारे पास जोसेफ लिस्टर के पास से आया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम वुंड इन्फेक्शन का। जो लिस्टर कैसे इस वाले कंक्लूजन में पहुंचे थे कि उनको एंटीसेप्सिस यूज़ करना चाहिए, जो क्योंकि लिस्टर थे उस टाइम पे, जोसेफ लिस्टर थे, ठीक है, वो
पास्चर, लुईस पास्चर की जो स्टडी थी फर्मेंटेशन से लेकर के, ठीक है, उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए। ठीक है, उनको पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है इन सब चीज़ों में, और ऐसे माइक्रोब्स इन्वायरमेंट में रहते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो उसी से ही इनके दिमाग में ये प्लान आया और उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था एक सिस्टम को एंटीसेप्टिक सर्जरी के, जिससे वो क्या कर पा रहे थे, प्रिवेंट कर पा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो किस में ना पाएँ, वुंड में ना पाएँ, जो घाव था उसमें ना पाएँ। इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं किया, तो इन्होंने सर्जरी से पहले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ये हीट स्टेरिलाइज करते थे, फिनोल्स को यूज़ करते थे ये सर्जरिकल ड्रेसिंग के लिए। हालांकि मैं कहूँगी कि फिनोल्स जो होता है उससे पहले कार्बोलिक एसिड भी यूज़ किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता था। फिनोल्स भी काफ़ी पेनफुल होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप आजकल डिटोल हम यूज़ करते हैं जो कि फिनोल का ही डेरिवेटिव और काफ़ी डाइल्यूटेड होता है, बट जब आप डिटोल को डायरेक्टली वुंड पे अप्लाई करते हैं तो वो कितना जलता है ना, और जब फिनोल को डायरेक्टली अप्लाई करते थे वो और ज़्यादा जलता था। तो जोसेफ लिस्टर के टाइम पे जब अप्लाई होता था वो फिनोल था, ठीक है, उन्होंने जो यूज़ किया था, अप्लाई करना शुरू किया था, वो फिनोल था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये एक न्यू टाइम था किसके लिए, सर्जरिकल जो एटमॉस्फेयर था या सर्जरिकल जो डॉक्टर थे उनके लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था ना, पहले वाले टाइम पे ये सर्जरी होना अपने आप में इतना पेनफुल था, प्लस उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही हैं, जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा पेनफुल थे। अब ये एंटीसेप्सिस को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल सक्सेस था, जिससे कि रिड्यूस कर पाए थे हम जो सर्जरिकल इन्फेक्शन हो जाते थे उनको। ये जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिजीज़। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक एविडेंस भी था किसके लिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए। इससे अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं किसके, जोसेफ लिस्टर सर के। तो इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था अ वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ये हमने डिस्कस किया ही अभी। इससे अलग ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अप्लाई किया था साइंस ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ सर्जरी को। इससे अलग जो लिस्टर्स थे, इनके एंटीसेप्टिक सिस्टम था वो बेसिक था बिल्कुल मॉडर्न इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ठीक है, आज जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी को ही हमने फर्दर मॉडिफाई किया है, अदरवाइज़ हम टेक्निक्स वही यूज़ कर रहे हैं आज भी। इससे अलग जो इनके प्रिंसिपल थे, ठीक है, उनकी वजह से आज हम सेफ सर्जरी कर पा रहे हैं और उस टाइम पे भी कर पाए थे, और इसकी वजह से हम कई काउंटलेस लाइफ को बचा पाए हैं आज के टाइम में भी। ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में, ठीक है, बैसिलस लैक्टिस, किसको यूज़ करके, लिक्विड कल्चर यानी कि ब्रोथ मीडियम को यूज़ करके, ठीक है, जो कि पास्चर सॉल्यूशन में से एक था। ठीक है, तो ये पहले बैक्टीरिया थे जिन्होंने बैसिलस लैक्टिस को क्या किया था, आइसोलेट किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। और एंटीसेप्सिस का होना अपने आप में आज भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो यस, हम कभी भी इनके जो कंट्रीब्यूशन उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ये वीडियो मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, सर जोसेफ लिस्टर। सो यस, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। आपको एक नए पर्सन के बारे में जानने के लिए मिला होगा जिनका नाम है जोसेफ लिस्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।